आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 16 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 16 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जा रही है। तो 16 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसका प्रभाव 16 अप्रैल को नहीं होने की संभावना जा रही है। इसका प्रभाव 18, 19 और 20 अप्रैल को होने की संभावना नजर आ रही है भारत के ऊपर। और इस पश्चिमी विक्षोभ से भारत के फिर से मध्य इलाकों में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 16 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाके और लद्दाख के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों रहेंगे, बादलों की आवाजाही रहेगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तर भारत के ऊपर नजर नहीं आ रही है। और शेष मध्य भारत की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के तो इन इलाकों में पक्षी हवा 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन सारे इलाकों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि होने के कारण यहाँ पे हीट वेव की कंडीशन अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत की। तो दक्षिणी भारत में आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बनने की संभावना जारी। दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ इलाके के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के नागपुर के इलाके के साथ साथ यहाँ पे तेलंगाना के इलाकों में और विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई वाले बादल होंगे। तो इस कारण मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में हल्की फुल्की कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और ज़्यादा वर्षा की बात करें तो तेलंगाना, उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसका वजह WD होगा क्योंकि जो उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर भारत के आसपास होने की संभावना जारी है। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहेगा लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 17 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 17 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। 17 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके पश्चिम विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि 17 अप्रैल को उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में सिर्फ देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों रहेंगे। और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ सकती है। और इक्का दुक्का स्थानों पे सिर्फ खंड वर्षा के रूप में बूंदाबांदी हो सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और के साथ साथ उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्रों में और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना कर्नाटक के भी इलाकों में नहीं रहने की संभावना जारी है। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना जारी है। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहेगा लेकिन लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 18 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 18 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। 18 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसका प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि एवं बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसी दौरान देखेंगे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के उत्तरी गुजरात में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में वर्षा में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, रायलसीमा और कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मध्यम से तेज वर्षा एका दो स्थानों पर होने की संभावना नजर आ रही है और अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 19 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 19 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। 19 अप्रैल को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना ही रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि एवं बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसी दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दिल्ली के भी अधिकतर इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बन सकती है, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ सकती है दिल्ली अंसार में। और राजस्थान की बात करें तो जयपुर के आसपास और जोधपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ भी बन सकती है। और बीकानेर में तो मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ ही सकती है। और यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात के पूर्वी इलाकों में और मध्य प्रदेश के यहाँ पे भोपाल, इंदौर के आसपास और झांसी के आसपास कह सकते हैं ग्वालियर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में और कराईकल के साथ साथ कह सकते हैं लक्षद्वीप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहेगा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 20 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 20 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर है। 20 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ है धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से सिर्फ देखेंगे तो उत्तर भारत के इलाकों में यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष दिल्ली एनसीआर, पंजाब के इलाकों में और हरियाणा के इलाकों में बादलों की आवाजाही अधिक रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। शेष राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी उड़ीसा के साथ साथ यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, जबकि लक्षद्वीप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 21 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर है। 21 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ है धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ चुका होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। और दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। रायलसीमा कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान की। 22 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिम विक्षोभ आता है धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ चुका होगा और एक और पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पंजाब, गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश संपूर्ण इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके के साथ साथ उड़ीसा, मुंबई, महाराष्ट्र के संपूर्ण इलाके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन तेलंगाना के क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।
और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम में कर सकते हैं। संपूर्ण इलाके में पूर्वोत्तर भारत के हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 23 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 23 अप्रैल का दृश्य किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जा रही है। 23 अप्रैल से पहले बात करते हैं 22 अप्रैल को अंडमान निकोबार समूह में मौसम ड्राई रहेगा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 23 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आगे की तरफ निकल रहा है। तो इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जाए, तो दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। सब पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई जा सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और केरल, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। अब बात करते हैं 24 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 24 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके एक तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। सिर्फ यहाँ पे देखें तो तेलंगाना और कर्नाटक और मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जारी रहने की संभावना जा रही है। और अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो सकती है। अब बात करते हैं 25 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अप्रैल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 25 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, इंदौर के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के संपूर्ण इलाके के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों में बादलों की आवाजाही ज़्यादा रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। और केरल के क्षेत्रों में और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर ही बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब बात करते हैं 26 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 26 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो राजस्थान के साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पर रायलसीमा के क्षेत्रों में और तेलंगाना के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में इन सारे इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी के साथ एकाध स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल जैसे संपूर्ण पूर्वोत्तर region में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन 26 अप्रैल को की बात करें तो ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में और तेलंगाना के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के संपूर्ण इलाके और गुजरात के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ सकती। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 27 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 27 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की मौसम पूर्वानुमान के। 27 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसका प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के मध्य और पश्चिमी और उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी दौरान देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना जारी रहने की संभावना जा रही है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। अब बात करते हैं 28 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। 28 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके के साथ साथ भारत के मध्य भागों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना जा रही है। और पूर्वी रीजन में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना जा रही है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप और केरल में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 29 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 अप्रैल को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और पूर्वी रीजन और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जा रही है। अब बात करते हैं 30 अप्रैल की मौसम पूर्वानुमान के। 30 अप्रैल को आप देख सकते हैं मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के
अधिकतर इलाकों में मौसम ड्राई होने की संभावना जा रही है, लेकिन एक आधु का स्थान पर खंड वर्षा के रूप में बूंदाबांदी के साथ तेज बौछारें गिरने की संभावना जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है आने वाले 1 आधे में भी, और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। तो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।